षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चैन लग्नम गुरोरंकृपद्म ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। इस श्लोक में शंकराचार्य कहते हैं, वेदों, षट वेदांगों तथा शास्त्रों की विद्या तुम्हारे मुख में ही बसती हो। तुम कवित्व आदि करते हो, गद्य और सुंदर पद्य रचना तुम करते हो। तथापि यदि तुम्हारा मन गुरु के चरण कमलों में संलग्न नहीं हुआ तो तुमने जो भी किया उससे क्या हो गया। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, तस्मै स होवाच द्वे विद्ये वेदितव्ये इतिहास्मा यद् ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवापरा च। अर्थात ब्रह्मविद दो प्रकार की विद्या ही जानने योग्य कहते हैं, परा तथा अपरा। ये जो अपरा तथा परा विद्याएं हैं, ये हमारे वेदों तथा वेदांगों का विषय है, चाहे सीधे सीधे हो अथवा परोक्ष हो। वेदों का वह भाग जो सांसारिक तत्वों से निकटतर है वह अपरा विद्या है। जो भाग आध्यात्मिकता का है, तत्व ज्ञान का है, उसे परा विद्या कहते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया है, तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छंदो ज्योतिषमिति अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष तथा कल्प नामक वेदांगों के माध्यम से तत्व के अपरा स्वरूप से होकर तत्व के परा स्वरूप की यात्रा होती है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों से संबद्ध 6 वेदांग हैं, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष तथा कल्प। इन वेदों एवं वेदांगों के ज्ञान का अप्रतिम मूल्य है। हमें सनातन धर्म में वेदों का महात्म्य समझना चाहिए। वेद लौकिक जीवन एवं पारलौकिकता दोनों के मार्गदर्शक हैं। वेदों में सांसारिक जीवन के संदर्भ भी बहुत हैं। सांसारिक जीवन के तंतुजाल पर भी वेदों में समुचित प्रकाश डाला गया है तथा आध्यात्मिकता पर भी। आत्मा, ब्रह्म, ये सब तो वेदों के मूल विषय ही हैं। तो वेद सर्वसमावेशी है। वेद अनंत के इंगित हैं। वेद मात्र उतने नहीं जो कि लिखित रूप में हमें उपलब्ध है। यहां लिखने की बात गौण है। वेद का अभिप्राय हर उस बात से है जो सत्य है। इसे वेद की परिभाषा समझें। तो यही कारण है, यही आधार है कि हम कहते हैं कि वेद सनातन है, वेदों में सब कुछ है। जब कुछ नहीं था तभी वेद थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तभी वेद होंगे। यही अर्थ होता है जब हम कहते हैं कि वेद लिखे नहीं गए, उन्हें देखा गया। इसका अभिप्राय यह है कि वेद जीवन के साक्षात्कार से प्रकट हुए सूत्र हैं। उन्हें मानसिक या बौद्धिक कल्पना से रचा नहीं गया। इन वेदों तथा वेदांगों के मार्गदर्शन से सनातन धर्म के अनेकानेक शास्त्र लिखे गए। वे तत्व के विश्लेषण,
विषय के प्रतिपादन, उसकी सूत्रबद्धता एवं धारणा में नाना प्रकार से सहायक है। सनातन धर्म में समस्त शास्त्रों का आधारभूत प्रमाण वेद ही है। अतएव शास्त्रों का भी सनातन धर्म में अप्रतिम मूल्य है। अब वेदांगों पर कुछ दृष्टिपात करते हैं। 6 वेदांगों में एक है शिक्षा। शिक्षा ध्वनि, वर्ण तथा अक्षर के शास्त्र का नाम है। इन अक्षरों के मेल से शब्द की व्युत्पत्ति के शास्त्र का नाम निरुक्त है। निरुक्त भी वेदांग है। इन अक्षरों एवं शब्दों को लेकर वाक्यादि की रचना का शास्त्र व्याकरण है। व्याकरण भी वेदांग है। व्याकरण तक की यात्रा कर लेने पर व्यक्ति अपनी बात प्रभावी विधि से रख सकता है, अन्यों की बात समझ सकता है। पर हमारी व्यवस्था यहां रुकी नहीं। हमने अभिव्यक्ति की काव्यात्मकता को भी साधा। उसी के शास्त्र का नाम छंद है। छंद भी वेदांग है। अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए गद्य तथा पद्य की 2 प्रभावी विधाएं हैं। हमारे ज्ञान को अन्यों तक संप्रेषित करने के लिए ये विधाएं चाहिए। विशेषकर गद्य संप्रेषण का सरलतर उपाय है, किंतु संप्रेषण का आकर्षण एवं सौंदर्य पद्य में कुछ अन्य प्रकार का ही है। साथ ही पद्य स्मरण रखने में सरलतर है। पद्य का शिल्प कुछ ऐसा होता है कि हम कम शब्दों में बहुत सी बातें इसमें सहज ही रख सकते हैं। इस कारण ज्ञान के अभिलेखन हेतु भी पद्य का उपयोग अधिक सहज है। तो गद्य एवं पद्य की सिद्धि का भी महान मूल्य है। पर गद्य पद्य तक की यात्रा से भी हमारे पास मात्र अभिव्यक्ति के साधन ही जुटते हैं। तथ्यपूर्ण वक्तव्य कहां से आएगा? तो उसका आधार ज्योतिष है। ज्योतिष का अर्थ है गणित तथा विज्ञान, विशुद्ध गणित, विशुद्ध विज्ञान। किंतु मात्र ज्ञान से संसार की लीला नहीं होती, यहां कुछ करना भी होता है। यह कर्म लोक है, कुछ तो करेंगे, तो वह जो किया जाएगा वह करणीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तरंग पर सवार होकर कभी कुछ किए जा रहे हैं, कुछ पता नहीं कि जीवन किधर जा रहा है। जीवन के इस सापेक्षिक तंतुजाल को हमारे ऋषियों ने अप्रतिम सौंदर्य के साथ वर्णित किया। इसे ही कल्प कहा जाता है। तो शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष तथा कल्प, इन 6 वेदांगों का अध्ययन हमारी परंपरा रही है। शंकराचार्य इसकी महिमा के कारण इसका प्रसंग निकाल रहे हैं। शंकराचार्य इन बातों का उल्लेख इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बातें महत्वपूर्ण हैं। वेद, वेदांग, शास्त्र, गद्य, पद्य, इनके होने से हमारे पास महान साधन है, पर इनका उपयोग अस्तित्व की गहराइयों में प्रविष्ट होने के लिए हो, तब हमारे लिए इनका अर्थ हुआ। गुरु के चरण कमल इसका ही प्रतीक है। यदि यह नहीं हो पाया तो वेद, वेदांग आदि बाहर ही रखे रह जाएंगे। हमारे अंतःकरण में इनका प्रवेश नहीं हो पाएगा। इस कारण शंकराचार्य हमें सावधान कर रहे हैं कि हम साधनों का समय रहते सही उपयोग कर लें, क्योंकि मनुष्य जन्म तथा मृत्यु के चक्र से आबद्ध है। वेद, वेदांग तथा शास्त्र मुख में होने का अर्थ यहां वेदों, वेदांगों तथा अन्य शास्त्रों को पढ़ने तथा उनके
स्मरण मात्र से है। यह मात्र बाहरी बात, जहां तक वेदों की बात है, उनके साक्षात्कार के बिना मात्र पढ़ लेना और स्मरण कर लेना एक सीमा से आगे काम नहीं आने वाला। यद्यपि पढ़ने तथा स्मरण करने मात्र का भी अत्यधिक महत्व है, किंतु सार तो वेदादि के बोध में ही है। दर्शन अपेक्षित है। चेतना उस स्थान पर पहुंचे कि जो ऋषिगण कह रहे हैं उसकी सत्यता दिखने लगे। यह नहीं कि चूंकि ऋषियों ने कहा है हम उसे सत्य मान लें। हाँ, श्रद्धा हमारी हो सकती है ऋषियों पर, उनके वचनों पर, किंतु अंतिम प्रमाण तो स्वयं के अंतःकरण से ही निकलता है। वेदांत एवं अन्यान्य शास्त्र विविध विषयों पर रचे गए हैं। अनेकानेक शास्त्र आदि समय के गर्भ से सदा प्रकट होते भी रहेंगे, किंतु उनके शाब्दिक प्रतिपादन मात्र पर रुके रहने से वे भी निष्फल ही होंगे। प्रतिपाद्य पर ध्यान अपेक्षित है। ध्येय तो वह तत्व ज्ञान है। गुरु के चरण कमल इसके ही प्रतीक है। तत्व की यात्रा में गुरु के चरण कमलों पर ध्यान होना चाहिए कि किधर जाएं और कब और कैसे चलें। गुरु के चरण कमलों में मन लगा होना चाहिए कि हम भ्रांत न हो तथा हमारी यात्रा निरापद हो, सफल हो। अन्यथा यह संसार बहुत दुर्गम है, अच्छे अच्छों को पराभूत कर देता है। अतएव तत्व को जानने के लिए, तत्व को बोधपूर्वक जीने के लिए प्रयासों का विशिष्ट आयोजन चाहिए। हाँ, कुछ बातें अनायास भी सही हो सकती हैं, किंतु उतने मात्र से काम नहीं बनेगा। प्रयासों के इसी विशिष्ट आयोजन का नाम गुरु है। इस कारण ही शंकराचार्य कहते हैं कि गुरु के चरण कमलों में यदि मन नहीं लगा तो फिर जो भी हम करेंगे उसका कोई बहुत मूल्य नहीं है। ततः कि षडंग आदि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चिन्न लग्नम गुरोरंघ्रपद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम।